everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on specific heat. देखो स्पेसिफिक हीट क्या है। कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, उसका अगर आप यूनिट मास ले रहे हो और उसका टेम्परेचर आपको राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या कहा हमने? जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, उसका आपने 1 ग्राम मास लिया, ठीक है। उस 1 ग्राम मास को आपको क्या करना है? हीट करना है 1 डिग्री सेल्सियस से। उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। यूनिट मास को आपने क्या करना है? 1 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर रेज करना है। उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। क्लियर? ओके। अब अगर हम बात करें कि जो आपकी हीट है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। देखो जो हीट है, एक तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हीट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? क्यू से, ठीक है। तो जो हीट है, एक तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के। देखो कैसे? जैसे मान लो अगर आप थोड़ा सा मिल्क ले रहे हो, उसका टेम्परेचर आपको राइज करना है 50 डिग्री तक, ठीक है। और एक आपने लिया हुआ थोड़ा ज़्यादा मिल्क, उसका भी आपको टेम्परेचर राइज करना है 50 डिग्री तक। तो किसके लिए हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी? जो कम वाला मिल्क है ना। उसके लिए हमें कम हीट देनी पड़ेगी उसको 50 डिग्री टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए। और जो ज़्यादा मिल्क होगा उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो मास पे डिपेंड कर रही है हीट, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। एंड सेकेंड थिंग क्या है? जो हीट रिक्वायर्ड है वो किस पे डिपेंड करती है? चेंज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी डायरेक्टली। देखो कैसे? जैसे अब आपने मिल्क लिया, ठीक है। एक मिल्क है आपके पास, आपने मिल्क को क्या किया? 50 डिग्री तक उसका टेम्परेचर राइज करना है, ठीक है। और आपने दूसरा कोई मिल्क लिया, उसका टेम्परेचर आपको राइज करना है 100 डिग्री तक। तो किसके लिए किसके लिए हीट रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी? जिसका टेम्परेचर आपको 100 डिग्री तक करना है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स तो हीट रिक्वायर्ड किस पे डिपेंड कर रही है? चेंज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड डेल्टा T। ये वाली बात क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो Q इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पे S लगता है, S को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। और यहाँ आ गया M, साथ में आ गया डेल्टा T। और यहाँ से अब अगर हम स्पेसिफिक हीट देखिए तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या आ गया? देखो S इक्वल टू आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय M, साथ में आ जाएगा डेल्टा T। ये आ गया आपके पास स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। क्लियर? अब देखो यहाँ से आप देखो, अगर आप डेफिनेशन देखिए स्पेसिफिक हीट की तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी। अब हम अगर क्या करें, देखो जो भी आपके पास सब्सटेंस है, अगर उसका मास हम यूनिट मास लें, मान लो उसका अगर हम 1 ग्राम मास ले रहे हैं, ठीक है, और उसका टेम्परेचर रेज कर रहे हैं कितना? 1 डिग्री सेल्सियस से, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी, देखो यह है हीट रिक्वायर्ड Q, तो हीट रिक्वायर्ड किसके बराबर आ जाएगी? स्पेसिफिक हीट के बराबर, है ना, बिकॉज ये दोनों तो 1 1 हो गए। हमने क्या किया? कोई सब्सटेंस है, उसका हमने यूनिट मास ले लिया और जो टेम्परेचर रेज किया वो किया 1 डिग्री सेल्सियस से, तो ये 1 1 हो गया। तो स्पेसिफिक हीट किसके बराबर आ जाएगा? हीट रिक्वायर्ड के बराबर, है ना। तो यही तो देखो आपकी डेफिनेशन थी। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। यूनिट मास का टेम्परेचर रेज करना है आपको कहाँ तक? 1 डिग्री सेल्सियस तक। तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है वो किसके बराबर होती है? स्पेसिफिक हीट के बराबर। क्लियर हुई आपको डेफिनेशन अच्छे से, है ना। अब अगर हम इसकी किसकी बात करें, देखो CGS यूनिट्स की बात करें इसमें, तो CGS यूनिट्स क्या होंगे? CGS यूनिट, अगर हम CGS यूनिट्स की बात करें ऑफ स्पेसिफिक हीट, S, ठीक है। CGS यूनिट्स की बात करें तो क्या होगी? देखो जो आपके पास हीट है उसके यूनिट्स क्या होते हैं? कैलोरी, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं कैलोरी। और ये क्या हो गया? देखो जो मास है, मास को किस में करेंगे? ग्राम्स में। हम CGS यूनिट्स की बात कर रहे हैं, है ना, ग्राम में। और ग्राम ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? इनवर्स। और चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, इनवर्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह आप केल्विन भी राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। डिग्री सेल्सियस लिखा ना हमने, पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हम पर केल्विन भी राइट डाउन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन सेम थिंग होती है,
ठीक है, कि बिकॉज देखो ये वाला हमने ना न्यूमेरिकल भी किया हुआ था। जब हमने न्यूमेरिकल किए थे किसके बेस पे, टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं एक स्केल से दूसरे स्केल में, वहाँ पे मैंने एक टेम्परेचर डिफरेंस वाला न्यूमेरिकल भी करवाया था, वहाँ भी हमने बहुत अच्छे से ये डिस्कस किया था। अब वो देख लेना नहीं तो वाला वीडियो। ठीक है, हमने क्या कहा था, जो चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, वो जो सेल्सियस स्केल में जितना चेंज इन टेम्परेचर होता है ना, उतना ही होता है केल्विन स्केल में भी। ठीक है, तो जहाँ भी आप चेंज इन टेम्परेचर देखोगे डेल्टा टी, तो वहाँ पे डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन सेम आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज हम चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ डिग्री सेल्सियस भी आ सकता है, पर डिग्री सेल्सियस भी, और पर केल्विन भी आप राइट डाउन कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर है वाली बात? ओके, अब अगर हम बात करें एसआई यूनिट्स की, तो एसआई यूनिट्स क्या होंगे इसके, देखो एसआई यूनिट्स क्या होंगे, हीट के क्या होंगे आपके पास, जूल, तो हम जूल राइट डाउन कर सकते हैं, और मास को ले लेंगे हम केजी में, तो यह आ जाएगा केजी, नीचे है ना, ऊपर चला जाएगा तो केजी इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा केल्विन इनवर्स। ये आपके एसआई यूनिट्स हो गए। ठीक, अगर अब हम डायमेंशंस की बात करें, तो डायमेंशंस इधर करते हैं, देखो डायमेंशंस क्या होंगे इसके, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन कर लूँ पहले। ठीक है, एस किसके बराबर होता है, एस के ले रहे हैं हम Q डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। ठीक है, देखो जो Q है, जो आपके पास Q क्या है, हीट रिक्वायर्ड है ना, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, और एनर्जी को हम किस तरह से राइट डाउन करते हैं, वर्क डन, वर्क डन भी क्या होता है, एनर्जी होता है। क्लियर हो रही बात है ना, बिकॉज हीट रिक्वायर्ड क्या है, एनर्जी है ना, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को हम राइट डाउन कर सकते हैं वर्क डन, है ना, तो Q को हम राइट डाउन कर सकते हैं एज ए वर्क डन W, और वो किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से निकाल लो इसके डायमेंशन, फोर्स के क्या होते हैं, M L T-2, है ना, और डिस्प्लेसमेंट के क्या हो गए, L, तो क्या आ जाएंगे इसको, M L/2T-2, ये आ गया आपके पास Q के डायमेंशंस। ठीक है, इसको ऐसे रफ वर्क में करना है। क्लियर हुआ है ना, Q के क्या आ गए, ML/2T-2, तो यहाँ पे आ जाएंगे S के क्या आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा ML/2T-2, इस तरह से डिवाइडेड बाय, और मास की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया आपके पास M, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, T की जगह हम केल्विन ले लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, केल्विन। अब देखो M से M कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, देखो L/2T-2 और केल्विन इनवर्स, ये आ गया इसके डायमेंशन फॉर्मूला, L/2T-2 एंड केल्विन इनवर्स, ये इसके डायमेंशन फॉर्मूला आ गए। क्लियर यहाँ तक? अब देखो हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को हम SW से डिनोट करेंगे, तो देखो SW क्या आ जाएगा आपके पास, 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय, है ना, देखो इसका 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय 1 ग्राम और 1 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 1 ग्राम वाटर अगर हम ले, उसका हम टेम्परेचर रेज करें कहाँ तक, 1 डिग्री सेल्सियस तक, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, 1 कैलोरी की। इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। इसे हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स एंड डिग्री सेल्सियस इनवर्स, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर हो रही है वाली बात? ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो अगर इसे हमें कन्वर्ट करना है जूल्स में, ठीक है, एसआई यूनिट्स में, तो किस तरह से करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे राइट डाउन करें 1 कैलोरी, 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.2 जूल्स, यहाँ पे राइट डाउन कर दो, बिकॉज 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.2 जूल्स के बराबर होती है। ठीक है, तो 1 कैलोरी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4.2 जूल्स डिवाइडेड बाय, ग्राम को करना है किलोग्राम में, तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से, तो 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1000 किलोग्राम्स, ये वाली चीज़। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन तो सेम ही रहेगा, है ना, चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप सिंपल यहाँ पे केल्विन राइट डाउन कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4.2 ये ऊपर चला जाएगा 1000, तो यहाँ आ जाएगा 1000, साथ में यूनिट्स क्या आएंगे, जूल, केजी इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स,
ये वाली बात देखो अच्छे से विजिबल है। 4.2 1000 ऊपर चला गया, ठीक है। साथ में जूल्स और केजी से ऊपर चला जाएगा जब किलोग्राम्स, तो केजी इनवर्स आ जाएगा एंड केल्विन इनवर्स आ जाएगा, ये वाली चीज़ है ना। तो यहाँ से ये चीज़ आपके पास सॉल्व करके क्या आ जाएगी, देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200, साथ में आ जाएगा जूल्स पर केजी एंड साथ में पर केल्विन। इस तरह से ये हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की, ठीक है, आइस, फिर हम वेपर की बात करेंगे। आइस की बात करें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, देखो 1/2 ऑफ कैलोरीज ग्राम इनवर्स एंड डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इसकी हाफ होती है, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है उससे हाफ होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, 1/2। देखो ये वाली चीज़ है, 1/2 होती है इसकी ये, ठीक है। अगर इसको आपने SI में चेंज करना है तो क्या होगा, देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस आपको विजिबल है इस तरह से, है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस देखो ये कैलकुलेट करके कितना आया था आपका SI में, ये वाली वैल्यू, इसका हाफ लेना है हमने, है ना। तो इसका हाफ कर दो डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा इसका हाफ, जब हम करेंगे इसका हाफ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2100, ठीक है। यहाँ आ गया जूल पर केजी पर केल्विन, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस आ गया। और वैसे अगर हम बात करें वेपर की, तो वेपर की वैल्यू भी ऑलमोस्ट इसके सेम ही होती है, ठीक है, हाफ ऑफ दिस वन होती है, तो इसकी वैल्यू भी नियरली इक्वल होगी किसके, 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर, आइस एंड वेपर्स। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है, उसे में फटाफट से कर लेते हैं। अभी हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में अंडरस्टैंड किया। अब देखो नेक्स्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, देखो हमने क्या कहा, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस है उसका अगर हम 1 ग्राम ले रहे हैं, है ना, उसका मास अगर 1 ग्राम ले रहे हैं और उसे यूनिट टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। एंड मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अगर हम कोई सब्सटेंस ले रहे हैं और उसका क्या कर रहे हैं हम 1 ग्राम मोल, हम क्या ले रहे हैं उसका 1 ग्राम मोल ले रहे हैं और उसका टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर रहे हैं, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। देखो कैसे, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री। देखो दोनों में फर्क है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या है, हमें कितने का टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम मोल का, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट में क्या था, सिंपल 1 ग्राम का, वहां मास कितना दे रहे थे 1 ग्राम, 1 ग्राम का टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना था 1 डिग्री सेल्सियस से, तो जो हीट रिक्वायर्ड चाहिए होती थी उसे हम कहते थे स्पेसिफिक हीट। एंड मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या होता है, हमें टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, किसका, 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस का। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मोल की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम मोल, उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। और एंड हीट जो आपके पास स्पेसिफिक हीट है उसे हम डिनोट करते हैं S से। क्लियर। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना हो आपने, तो क्या होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास, देखो मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट के, ये वाली बात आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। देखो किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अंडरस्टैंड करें, फॉर एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए हम अगर बात करें, देखो तो हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं, देखो 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने ग्राम्स होते हैं, 32 ग्राम्स होते हैं, है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे हम, दैट इज 32 ग्राम्स, 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन में 32 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे होगा, देखो ये है आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, और यहाँ है आपके पास स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट तो क्या था, 1 ग्राम जो आप ले रहे हो ऑक्सीजन का, ठीक है, उसका टेम्परेचर रेज करना था आपको कहाँ तक, 1 डिग्री सेल्सियस तक, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड चाहिए थी, वो होता है स्पेसिफिक हीट। पर मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या करते हैं हम, हमें 1 ग्राम मोल का टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री सेल्सियस तक, उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट।
है ना। तो ये तो हो गया 1 ग्राम्स के लिए, पर हमें तो किसके लिए करना है, 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन, उसमें कितने हैं 32 ग्राम्स है। 1 ग्राम के लिए तो ये वाला हो गया। 1 ग्राम को अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना है उसका 1 डिग्री सेल्सियस से, तो स्पेसिफिक हीट हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 32 से, तब क्या आएगा वो 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मीन्स स्पेसिफिक हीट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके मॉलिक्यूलर मास से, तभी ये वाला रिलेशन आया। देखो जो आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट है वो किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास साथ में मल्टीप्लाई करेंगे स्पेसिफिक हीट। ये वाली बात क्लियर हुई है ना, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 ग्राम मोल की बात कर रहे हैं, और 1 ग्राम मोल में अगर हम जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो 32 ग्राम्स होते हैं, है ना। तो जो आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट होगा वो किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट से, बिकॉज स्पेसिफिक हीट होता है 1 ग्राम की बात अगर हम करें, उसका अगर हमें टेम्परेचराइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, है ना। पर यहाँ तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 ग्राम मोल की, तो उसमें देखने पड़ेंगे कितने ग्राम्स हैं, वो है 32 ग्राम्स। ये तो भी सिर्फ 1 ग्राम की बात कर रहा है स्पेसिफिक हीट, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ रहा है, उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो ये जो आपके पास है ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है, आगे भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज हमने मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में अंडरस्टैंड किया एंड स्पेसिफिक हीट के बारे में आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।